दोस्तों स्वागत है आपका इंजीनियर्स अड्डा के इस चैनल पर। दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड में आप सभी लोगों को मालूम है कि वैकेंसीज जो हैं वो कुछ ट्रेड अप्रेंटिसेस की एंड डिप्लोमा अप्रेंटिसेस की कुछ वैकेंसीज ऑयल इंडिया लिमिटेड में हाल ही में 18 जुलाई को एक नोटिफिकेशन में पब्लिश की गई थी। इन वैकेंसीज का सिलेबस क्या है, इन वैकेंसीज का जो है सैलरी क्या है इन इन पोस्ट के लिए, और कैसे आप इसमें क्रैक कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन को, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा, ये सब कुछ हम एक ही वीडियो में जानेंगे। सो ऑयल इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर आपको जाना है और आपको यहाँ पर जाना होगा ऑयल फॉर ऑल में करियर एट ऑयल पर जाने के बाद आपको करंट ओपनिंग्स पर जाना होगा। जैसे आप करंट ओपनिंग्स पर जाएंगे आपके सामने इस तरीके का पहला नोटिफिकेशन जो दिखेगा उसमें आपको टू रीड एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है, क्लिक हियर पर, और जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपके सामने ओपन हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट नंबर HRA रिक्रूटमेंट डेटेड 18 जुलाई। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑयल इंडिया लिमिटेड एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ये एप्लीकेशंस इनवाइट कर रही है कौन कौन सी पोस्ट के लिए, किस किस सभी चीज़ों के लिए। तो आइए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो इन्होंने कहा है कि हम ये जो है ये हम इनवाइट कर रहे हैं एप्लीकेशंस। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो इन्होंने कहा है कि एक्सप्लोरेशन एरियाज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिब्रूगढ़ में, तिनसुकिया में, शिव सागर में एंड कराई देव असम में, और चांगलांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वर्क पर्सन इन द फॉलोइंग पोस्ट एट ऑयल इंडिया लिमिटेड फील्ड हेडक्वार्टर्स दुलाईजान एज पर द डिटेल्ड गिवन हियर अंडर। ओके नाउ, अब जो रिक्रूटमेंट है वो है ट्रेड अप्रेंटिसेस के लिए, जो जिन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रेलेवेंट ट्रेड्स में ऑयल इंडिया लिमिटेड में। इसके अलावा अगर आप नीचे देखेंगे तो इन्होंने कहा है कि हम डिप्लोमा अप्रेंटिसेस की भी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। डिप्लोमा अप्रेंटिस कैंडिडेट जिन्होंने सक्सेसफुली जो है वो कंप्लीट कर लिया है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन द रेलेवेंट डिसिप्लिन इन ऑयल इंडिया लिमिटेड। ओके, तो ये इनके लिए रिक्रूटमेंट जो है वो ऑफर किया गया है ईस्टर्न रीजन ऑफ कोलकाता, बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ईस्टर्न रीजन ऑफ कोलकाता में। नाउ इनके द्वारा जो ट्रेनिंग की गई है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर अगर आप नीचे आ जाओगे तो जो सैलरी रहने वाली है, जो ट्रेड अप्रेंटिसेस की सैलरी है वो 26,600 से लेकर 90,000 की सैलरी है। और जो डिप्लोमा अप्रेंटिसेस की जो सैलरी है वो नीचे आ जाते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो डिप्लोमा अप्रेंटिसेस में कौन कौन सी ब्रांच में वैकेंसीज है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में वैकेंसीज है, डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट है, 25 वैकेंसीज है, ठीक है। और इनकी जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 37,500 से लेकर 1,45,000 तक। अगर मैं नीचे आ जाऊं तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल रिक्वायरमेंट जो है वो 31 पोस्ट की है। 37,500 से लेकर 1,45,000 तक की आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। शुरुआती सैलरी 37,500 ही रहेगी और 1,45,000 तक मैक्सिमम सैलरी जाएगी। मैकेनिकल में पोस्ट की संख्या 62 है और यहाँ पर भी सेम सैलरी रहने वाली है। तो ये सबसे पहले पोस्ट हो गई और ये आपकी सैलरी हो गई। अब यहाँ पर नीचे आ जाते हैं कि इन्होंने बताया है कि क्या क्या यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो रहेगा वो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे सिलेक्शन मेथोडोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो सिलेक्शन मेथोडोलॉजी में इन्होंने बताया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जहां पर क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो होने वाले 50% फॉर जनरल्स एंड फॉर 40% फॉर कैटेगरीज। ओके, अब आ जाइए नीचे, जो 3 सेक्शन में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस एंड क्वेश्चंस ऑन ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसके क्वेश्चन रहने वाले हैं। पहले पार्ट ए में 20% का इसका जो है परसेंटेज वेटेज रहने वाला है। रीजनिंग, अरिथमेटिक, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी के 20% वेटेज रहने वाला है। और डोमेन के जो क्वेश्चन है, टेक्निकल नॉलेज के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 60% रहेंगे। टोटल 100% वेटेज इन पार्ट्स में डिवाइडेड है। नाउ द क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। मैंने आपको बता दिया क्या क्या सेक्शन रहने वाले हैं। यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में साफ साफ इन्होंने बताया है क्वेश्चन जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और आसामीज जो है वो रहेगा फॉर ऑल पोस्ट कोड्स। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो सीबीटी का जो रहने वाला है पोस्ट कोड SAH 12025 के लिए वो इंग्लिश और हिंदी में रहने वाला है, बाकी सभी के लिए इंग्लिश और आसामीज में रहने वाला है। टोटल ड्यूरेशन जो रहेगी वो 2 घंटे की रहेगी। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100% वेटेज में 60% टेक्निकल, 20% रीजनिंग, 20% रीजनिंग एप्टीट्यूड एंड 20% आपका रहने वाला है क्या, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस। ठीक है, तो ये वेटेज है। 2 घंटे का पेपर है, तो ऐसा समझिए कि 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस में इस प्रकार से डिवाइडेड है। अब यहाँ पर बाकी सारी चीजें आपको दी गई हैं।
अब रही बात कि इसके लिए प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, तो देखो टेक्निकल का जहां तक वेटेज की अगर मैं बात करूं, 60% का जो टेक्निकल का वेटेज है, जो लोग आसाम के कैंडिडेट्स हैं वो लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा एक तरीका है तैयारी करने का, और इसको क्रैक करना कोई बहुत डिफिकल्ट और बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपको इसमें नहीं मिलने वाला है, पहली बात, क्योंकि ये वैकेंसीज जो है वो बहुत सारे कैंडिडेट्स को मालूम नहीं है। दूसरी चीज, और इसमें आसाम वही कैंडिडेट्स फिल कर सकते हैं जिनके पास अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होगा, वो लोग फिल कर सकते हैं। तो जो लोग फिल कर रहे हैं इन पोस्ट के लिए, इन वैकेंसीज के लिए, उन सभी लोगों को टेक्निकल पढ़ने के लिए और नॉन टेक्निकल भी कवर करने के लिए, चाहे वो इंग्लिश हो, आपका जनरल नॉलेज अवेयरनेस हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, ये सब कुछ कवर करने के लिए इंजीनियर्स अड्डा आपको काफ़ी सारे कोर्सेज प्रोवाइड करवा रहा है और आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा है, टेक्निकल की भी और नॉन टेक्निकल की भी लाइव। तो इसके लिए प्रिपरेशन करना आसान है। अब रही बात यहाँ पर कि कितने नंबर्स जो है वो टारगेट करने पड़ेंगे, अगर मैं बात करूँ आउट ऑफ 100% जो पेपर है, जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज मैं देख रहा हूँ, इनके लिए आपको कितना जो है टारगेट करना पड़ेगा, तो कोई बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहने वाला है और क्वेश्चन लेवल ऑयल इंडिया लिमिटेड का जो है वो अच्छा ही रहता है। तो अगर मैं बात करूँ तो आउट ऑफ 100 अगर आप 60 to 65% मार्क्स या फिर यूँ कह लीजिए कि 65 to 70% अगर आप मार्क्स लेकर आ जाते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो श्योर शॉट हो जाएगा इस वैकेंसीज के लिए। तो तैयार रहिए, और इस तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अड्डा 24/7 के साथ। कैसे जुड़ना होगा आपको, तो यहाँ पर अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाने के लिए आपको जाना होगा ऑल कोर्सेज के AJE एग्जाम्स के सेक्शन पर। जिस भी ब्रांच के हैं आप, इलेक्ट्रिकल के हैं, मैकेनिकल के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पर आप क्लिक कीजिए। ऑयल इंडिया दिख रहा होगा आपको, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया इलेक्ट्रिकल का कंप्लीट बैच जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। कंप्लीट बैच पर क्लिक करेंगे और आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा 8 अगस्त से ये बैच जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। तो आप अभी से जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ये बैच सिर्फ और सिर्फ 2023 रुपीज के प्राइस में है। आपको यहाँ पर बाई नाउ पर क्लिक करना होगा, कोड एंटर करना होगा, दैट इज Y1022 कोड एंटर करना होगा, अप्लाई कीजिए। यहाँ पर आ जाइए नीचे 1847 में आपको ऑयल इंडिया लिमिटेड का ये कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। तो देर मत करो, सिलेक्शन लेना इजी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, मैं आपको फिर से वही बता रहा हूँ कि आसाम के कैंडिडेट्स ने इससे पहले भी, आसाम के जब मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की बात करूँ तो जब वैकेंसीज आई थी तो उसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट्स जो हैं वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते थे। यहाँ पर इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं और बस अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसा कि आपको बताया गया। रही बात कि किस तरीके से क्लियर करें, तो रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ये तो आप आरआरबी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, आप तो इसके लिए पढ़ते रहते हो। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ऑयल इंडिया लिमिटेड से भी पूछे जाएंगे, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। आप उसकी विकिपीडिया पर जाकर पढ़ सकते हैं या फिर उनकी खुद की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। सब कुछ उन्होंने अपने बारे में बताया होगा ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में। हु वी आर पर अगर आप क्लिक करेंगे तो हु वी आर पर आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि क्या है, क्या नेटवर्थ है इनकी, और क्यों, कौन है ये, ऑयल एट ग्लांस, विजन क्या है इनका, ये सब कुछ आप पढ़िए वेबसाइट पर। आपको इन्हीं सबसे सवाल जो है वो पूछे जाने वाले हैं। इसके अलावा रीजनिंग की प्रैक्टिस हमारे साथ चलती है, प्रशांत सर आपको पढ़ाते हैं, मैथ्स आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है, आपको यहाँ पर पिंकी मैम जनरल अवेयरनेस पढ़ाती हैं, तो सारी तैयारी आप यहाँ कर सकते हैं। एज वेल एज पेड कोर्सेज में भी पिंकी मैम पढ़ा रही हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैं आपको 2-2 सब्जेक्ट एक साथ पैरेलल में पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं और इसको क्रैक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने आसाम का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का जो है क्लियर किया हुआ है, इसी वजह से, क्योंकि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स यहाँ पर अलाउड नहीं होते। तो आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है, आप फॉर्म फिल करें, एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। मिलते हैं आपसे अपने ऑयल इंडिया लिमिटेड की क्लासेस में। 8 अगस्त से ये बैच शुरू होने जा रहा है। मैं सभी लोगों को फिर से बता दूं, ये बैच जो है वो 8 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, ठीक है जी। सो ये आप देख सकते हैं, ये बैच जो है वो 8 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक आपकी क्लासेस की चलती हैं। मिलते हैं आपसे क्लासेस में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।